जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज अंबा के बभंडी खेल मैदान पर महाराणा प्रताप आह्वान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों राजपूत परिवार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जदयू के वरिष्ठ नेता सह एमएलसी संजय कुमार सिंह ने किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में वो राजपूत परिवारों पर खुलकर बोले और कहा कि राजपूतों का इतिहास बहुत विराट रहा है और राजपूत हमेशा से समाज के लिए आगे बढ़कर काम किए हैं, लेकिन आज राजपूतों पर ही तंज किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उस ट्रस्ट के तहत बिहार के सभी जिलों में एक भवन बनाया जाएगा और उस भवन की शुरुआत सबसे पहले औरंगाबाद से होगी। उन्होंने सभी राजपूत परिवारों से 28 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में आने का न्योता दिया और कहा कि 28 दिसंबर को महाराणा प्रताप शौर्य दिवस मनाया जाएगा, उसमें आप शामिल होइए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। हम एकता के लिए आए हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। कई एक जिला में गए होंगे, आपने देखा होगा। मैं कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई ना बिजनेसमैन का बेटा हूँ, ना ठेकेदारी करता हूँ, ना बटदारी करता हूँ, ना बाहुबली हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम आपके बल पर हैं। आपने हमको ताकत दिया है, आपने हमको ताकत दिया है। उसी ताकत पर हम अपने समाज का सेवा करते हैं, अनवरत सेवा करते हैं। मैं औरंगाबाद से जब जुड़ा, मुखिया लोग पटना में सम्मेलन कर रहे थे, भाई सुजीत सिंह जी, अप्पू सिंह जी, सभी लोग आए, हमको बोले कि भैया कोई सुनता ही नहीं है। हमने क्यों नहीं सुनता भाई? न ट्रांसफार्मर लगता है, न बिजली का तार बदली होता है, बहुत कुछ हमको बोले। हमने कहा कि खाना खाओ मेरे छोटे भाई, तुम कल घर जाओ, 7 दिन के अंदर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये उदाहरण के रूप में बैठे हैं। दूसरे दिन ही आए, इनके पास अफसर, ट्रांसफार्मर हो चाहे बिजली का तार हो चाहे पीएचडी का काम हो, अफसर आके मुआयना करके उसको काम कराने का काम किया। क्यों काम किया? आपने हमको ताकत दिया है। अगर आपने हमको ताकत नहीं दिया होता तो मैं 3 बार का एमएलसी नहीं होता, मैं तीसरे बार का एमएलसी हूँ, मैं तीसरे बार का एमएलसी हूँ। आपने जब ताकत दिया था, एकता में बल है। याद रखिए, अगर हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है, उसको एक कीजिए, जिस दिन एक हो जाइएगा, हम लोग एक हो गए। एक बात याद रखिएगा, हम लोग पत्थर पर भी लकीर खींचने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग जाते होंगे उस मूर्ति के पास, उसके ठीक सामने महाराणा प्रताप का प्रतिमा लगा और राजकीय सम्मान समारोह घोषित हुआ। कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उनके जयंती पर माल्यार्पण करने जरूर जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आपने हमको ताकत दिया और आगे भी 28 तारीख को है, 28 तारीख को आपको आना है। आप जब आइएगा तो आप ताकत दीजिए। हमारे भाई ने बहुत कुछ वादा किया है कि भैया कुछ बोलेंगे। हमको सबसे बड़ा बात है कि भाई ने 107 धारा में 290 लोगों को हाजिरी देना पड़ता है थाना में। मैं वादा करता हूँ प्रेम जी से, ये धारा में हटवा दूंगा, ये निश्चित सही है। जो धारा 107 का है, 290 व्यक्ति के ऊपर, अगर वो बदमाश नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, 107 अभी हुआ था। 107 आए हुए रंबू जी कहाँ हैं? कंडाप में 107 में 12 आदमी का नाम दे दिया। हमारे पास आए लोग कि देखिए ना, अच्छा बड़ बुजुर्ग थे उसमें, बड़ बुजुर्ग थे उसमें, 12-14 आदमी का नाम दे दिया। हमारे पास आए, हमने कहा भाई हमने लगाया एसडीओ को फोन, पहले इंस्पेक्टर को लगाया, हमने क्यों इसको नाम दिए हैं? ये तो क्रिमिनल है नहीं, जब क्रिमिनल नहीं है तो 107 धारा क्यों लगाया? फिर हमने एसडीओ से बात किया, एक ड्राफ्ट बनवाया, हमने एसडीओ के पास भेजा और दूसरे दिन 107 धारा हटवाने का काम किया। इसलिए प्रिंस जी को मैं वादा करता हूं, जो लोग 107 धारा में आपका 290 लोग हैं, उसको 290 लोग को मैं विरमित कराऊंगा। मैं आपको वचन दे के जाता हूं, मैं जो वचन देता हूं वो करता हूं। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए
पर वचन न जाए। मैं वचन देके जाता हूँ, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे भाई लोग जो लोग गए हैं, जो काम दिए हैं, उसको मैं पूरा करने का काम करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, आपने हमको ताकत दिया है ना, आपके ताकत के बल पर हम उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। अगर आप